हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। और वह खुशखबरी है कि सोमवार से अर्थात नेक्स्ट मंडे से 12 अक्टूबर 2020 से आप सभी की बहुप्रतीक्षित क्लासेस आरंभ होने वाली हैं। आप सभी द्वारा यह डिमांड किया जा रहा था कि एसे और लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस स्टार्ट किया जाए, स्पेशली फॉर RO मेंस एग्जामिनेशन के लिए। साथियों, इसी के संबंध में मेरे द्वारा इस सूचना के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया जा रहा है कि किस प्रकार से क्लासेस इस चैनल पर आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए लिया जाना है। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी से चर्चा की गई थी कि क्लास किस चीज़ की स्टार्ट की जाए। तत्क्रम में साथियों, आप सभी ने बताया कि मैम आप ऐसे और लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस से आरंभ करें, ताकि हम सभी की जो सबसे बड़ी समस्या है लेटर राइटिंग और एसे की, वह समस्या दूर हो। तो साथियों, आप सभी की समस्याओं के दृष्टिगत सबसे पहले मेरे द्वारा एसे और लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस को आरंभ किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मैं आप सभी को पत्र लेखन से संबंधित क्लासेस से आरंभ करूंगी। यहाँ पे मैं आप सभी को डेट वाइज बताने वाली हूँ कि किस तिथि को, किस डेट को, किस क्लासेस को लिया जाना है, ताकि आप पहले से पढ़ लें, तब मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए क्लासेस को देखिए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ लें। और साथियों, जहाँ पे आप सभी को डाउट हो, आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिखिएगा ज़रूर, अपने प्रश्न को करिएगा ज़रूर। आप ये कदापि न सोचिएगा कि मैम कमेंट का उत्तर नहीं देती हैं, क्योंकि साथियों, यदि मैं कमेंट का उत्तर देने बैठती हूँ तो फिर मैं आप सभी के लिए क्लासेस के से संबंधित टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। इसलिए साथियों, आप सभी की समस्याओं को देखने के साथ मैं उसके अनुरूप ही क्लासेस को लाती हूँ। अतः आप सभी अपनी समस्याओं को बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखिए, उसके अनुरूप ही क्लास लिया जाएगा। अब आते हैं आज के इस चर्चा पर। तो साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि सोमवार से 12 अक्टूबर 2020 से सबसे पहले पत्र लेखन से संबंधित क्लासेस को आरंभ किया जा रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 अक्टूबर 2020 को सबसे पहले कार्यालय आदेश से संबंधित पत्र लेखन से संबंधित समस्त तथ्यों को बताया जाएगा। साथियों, कार्यालय आदेश के प्रारूप को भी दिखाया जाएगा, प्रारूप को लिखकर भी आपको बताया जाएगा। साथ में कार्यालय आदेश की क्या विशेषताएं होती हैं, उससे संबंधित समस्त तथ्यों को बताया जाएगा। यदि इस क्लास को आप कंप्लीट रूप से अच्छे से देखते हैं तो कार्यालय आदेश से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। अब आते हैं साथियों 13 अक्टूबर को साथियों कार्यालय ज्ञाप से संबंधित क्लासेस को लिए जाएंगे, तथा कार्यालय ज्ञाप से संबंधित समस्त तथ्यों को बताया जाएगा। 14 अक्टूबर को परिपत्र रिमाइंडर से संबंधित लेटर राइटिंग से संबंधित क्लास लिए जाएंगे। 15 अक्टूबर को साथियों विज्ञप्ति, 16 अक्टूबर को टिप्पण, 17 अक्टूबर को अनुस्मारक, 18 अक्टूबर को शासकीय पत्र, 19 अक्टूबर को अर्धशासकीय पत्र, 20 अक्टूबर को प्रतिवेदन और 21 अक्टूबर को सरकारी पत्र का सारणी रूप और 22 अक्टूबर को इन समस्त उपरोक्त पत्रों से संबंधित क्या अंतर है, भिन्नता है, ठीक इन सभी पत्रों से संबंधित बताया जाएगा। जैसे कार्यालय आदेश किस परिस्थिति में निकाला जाता है, कार्यालय ज्ञाप किस परिस्थिति में निकाला जाता है, क्योंकि लगभग दोनों के प्रारूप समान होते हैं। तो क्या भिन्नता होती है कार्यालय आदेश क्या और कार्यालय ज्ञाप में, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। परिपत्र किस परिस्थिति में निर्गत की जाती है, विज्ञप्ति किस परिस्थिति में निर्गत की जाती है, क्या अंतर होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। साथ में सरकारी पत्र और अर्धशासकीय पत्र में क्या क्या अंतर है, जैसे किसमें मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है, ये सब चीज़ आपको 22 अक्टूबर 2020 के क्लासेस में लिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार साथियों मैं आप सभी के बीच 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच पत्राचार से संबंधित क्लासेस को लाने वाली हूँ, और इन दिनों में आपका पत्र से संबंधित सारे क्लास को कंप्लीट कर लूँगी। धैर्य के साथ आप सभी लोग क्लास लेंगे, चूँकि मेरे पास समय अभाव का काफ़ी कमी है। ठीक, तो आप
ये बिल्कुल ना सोचें कि मेरे द्वारा आप सभी कि उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है। सीमित समय में भी मैं आप सभी के लिए पर्याप्त समय निकाल रही हूँ। अब आते हैं साथियों निबंध। निबंध से संबंधित क्लासेस साथियों मैं आप सभी को 24 अक्टूबर 2020 से आरंभ कर रही हूँ। फिर से सुने, निबंध से संबंधित क्लासेस 24 अक्टूबर 2020 से आरंभ किया जा रहा है, ठीक है। और पहला जो क्लास होगा वो निबंध के संबंध में समग्र परिचय होगा, ठीक है। फिर से सुने, पहला जो क्लास होगा वह समग्र परिचय होगा और दूसरा से लेकर 10वां क्लास अर्थात 9 क्लास जो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा में जो 9 टॉपिक है, सांस्कृतिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार के जो 9 टॉपिक है, हर एक टॉपिक पर आप सभी के एक स्पेशल क्लासेस लिए जाएंगे और उन समस्त तथ्यों को बताया जाएगा जिनके सहयोग से, उन समस्त संकल्पनाओं को बताया जाएगा जिनके सहयोग से आप बेहतर निबंध लिखने की कला को विकसित कर सके। क्योंकि साथियों निबंध अब अलग प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो जब तक आपका फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक साथियों आप लिख नहीं पाएंगे। लेकिन इतना जानिए, यदि आपका फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी किसी भी प्रकार से निबंध पूछ दिया जाए आप अवश्य ही बेहतर निबंध लिखेंगे। और साथ में मैं आप सभी को एक स्पेशल क्लास निबंध कैसे लिखे इसके संबंध में एक स्पेशल क्लास लूँगी, ठीक है। निबंध कैसे लिखे, जिसमें मैं निबंध लिखने की शुरुआत, बीच में क्या हो और ऐसे स्पेशल पॉइंट क्या क्या लिखे कि बेहतर अंक आप सभी को प्राप्त हो, एग्जामिनर कैसे आपके निबंध में बेहतर अंक दे, ये सभी टिप्स आपको मैं बताने वाली हूँ। साथ में संपन्नता कैसे किया जाए निबंध का, इससे संबंधित टिप्स भी मैं आपको दूँगी। इसके अलावा साथियों जब ये सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे, अर्थात पहला ये क्लास, 9 ये क्लास और एक ये क्लास, 9, 1, 10, 1, 11, यहाँ पे 11 क्लास जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब मैं क्लास 12 से आप सभी को कुछ निबंध के उदाहरण भी प्रस्तुत करूँगी। आप सभी को बताना है कि शिक्षा, नारी, पर्यावरण, कृषि, पंचायती राज, स्वच्छ भारत, खुशहाल भारत और कृषि से संबंधित ऑलरेडी निबंध मेरे द्वारा लिखकर आप सभी को दिखाया गया है। आप अवश्य प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि किस प्रकार से निबंध लिखना है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो मेरे द्वारा महत्वपूर्ण निबंध आप सभी को बताए गए हैं, उसी सारे महत्वपूर्ण निबंध को लिखकर आप सभी को बताया जाएगा। स्पेशली फॉर साथियों जैसे कि आत्मनिर्भर भारत है, नव भारत है और कुछ अन्य जो कोरोना से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट से संबंधित है। और आप सभी को विशेष तौर पे मैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ऐसे लिख कर भी दिखाऊंगी, ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी से संबंधित और आपका पड़ोसी राज्यों से संबंधित कैसे निबंध को लिखा जाएगा। और वे समस्त टेक्निक भी बताऊंगी कि उसका उपयोग करके आप अवश्य ही बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार साथियों मैं आप सभी के बीच पहले एक समग्र क्लास ली, 9 क्लास विभिन्न टॉपिक पे लिए, निबंध कैसे लिए, 11 क्लास ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं हर एक टॉपिक पर महत्वपूर्ण टॉपिक पर निबंध लिखकर स्वयं आप सभी के बीच लाऊंगी, ठीक है। और बीच में जिस तरह आप सभी को बताया जाए उस तरह यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो सबसे खास बात है, जो अन्य आप कहीं नहीं देखेंगे, स्पेशली फॉर ये आप सभी के लिए मैं ला रही हूँ। जी हाँ साथियों, स्पेशली फॉर ये मैं आप सभी के लिए ला रही हूँ और ये आप लोग ईमानदारी से इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे द्वारा पत्र लेखन से संबंधित टेस्ट सीरीज कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा, निबंध लेखन से संबंधित टेस्ट सीरीज कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा, ठीक है। और ख़ास बात है कि इसमें आप सभी पत्र जितने ऊपर बताए गए हैं, जैसे ये पत्र है आपका कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, अनुस्मारक, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, शासकीय पत्र, सारणी रूप और विभिन्न प्रकार के पत्रों में अंतर आदि, इनसे संबंधित लगभग 2 से 3 टेस्ट सीरीज कार्यक्रम मेरे द्वारा आप सभी के बीच लाया जाना है, ठीक है। और जिसमें जितने पत्रों के बारे में पूछा जाएगा, जिस हिसाब से पूछा जाएगा वैसा आप लिख कर
मुझे उपलब्ध कराएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि मैडम आपको कहाँ मैं उपलब्ध कराऊँ। तो साथियों आपको बताऊँ कि जब मैं टेस्ट सीरीज कार्यक्रम का आयोजन कराऊंगी तो मैं आप सभी को एक ईमेल एड्रेस दूंगी। उस ईमेल एड्रेस पर आप सभी अपने लेटर राइटिंग से संबंधित जो आंसर शीट होगा वो हमको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। और उसको स्वयं मेरे द्वारा जांच किया जाएगा, ठीक है, और बताया भी जाएगा कि किसका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। इसके अलावा साथियों निबंध से संबंधित टेस्ट सीरीज़ भी मेरे द्वारा लिया जाएगा और एक ईमेल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप अनावश्यक प्रश्न ईमेल पे बिल्कुल न करिएगा। बस टेस्ट सीरीज से संबंधित अपने कॉपी को ही उसमें उपलब्ध कराइएगा, क्योंकि अन्यथा कोई विषय सामग्री यदि आप उपलब्ध कराएंगे तो तुरंत व्यवस्था किया गया है कि दोबारा आपके कॉपी को जांच नहीं किया जाएगा। इसलिए यदि आप गंभीर होंगे अपने परीक्षा से संबंधित, अपने तैयारी से संबंधित, अपने ब्राइट फ्यूचर से संबंधित, तो आप अवश्य ही जितना कहा जाए उतना ही आप ईमेल पर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ साथियों, आप सभी जैसे निबंध के बारे में बताया जाएगा वैसे लिखकर आप ऐसे उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इस दौरान मेरे द्वारा जो महत्वपूर्ण क्लासेस लिए जाने हैं उसके संबंध में सूचना। साथियों मंडे से मेरे द्वारा पत्राचार से संबंधित क्लासेस मुख्य परीक्षा 2016 से संबंधित लिया जा रहा है, जो कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा से भी के लिए भी उपयोगी है। इसलिए आप तीनों युवाओं को कहना है जो कि तीनों परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, कि आप पत्राचार में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। यदि आप यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा दे रहे हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के साथ या खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो समान रूप से यह पत्र आप सभी के लिए उपयोगी है। इसलिए आप अवश्य ही इस क्लास को फॉलो करेंगे। दूसरा चीज़ साथियों, मेरे द्वारा आरओ प्री एग्ज़ाम 2020 के लिए गाइडेंस क्लासेस लिए जा रहे हैं। उस गाइडेंस क्लासेस में जो भी बताएगा आप ईमानदारी के साथ फॉलो करेंगे। कैसे पुस्तक पढ़ना है, किस किस टॉपिक को बेहतर से कवर करना है, इनसे संबंधित समस्त टॉपिक बताया जाएगा। और उसके बाद साथियों कुछ खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा से संबंधित स्पेशल क्लासेस भी आप सभी के बीच लाए जाएंगे। और यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम में अधिकतम अंक कैसे लाए, राइटिंग आंसर राइटिंग करके और कहाँ से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, इनसे संबंधित तमाम प्रश्न आप सभी के बीच लाए जाएंगे। और ये भी बताया जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तैयारी आप कैसे करें। यूपी पीसीएस प्री 2021 के संबंध में भी इन सभी के बाद तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी, क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र नया विज्ञापन आए जाने की भी तैयारी चल रही है। और साथियों यूपीएससी ऐसे के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्स दिए जाएंगे। और चूँकि ऐसे सबके लिए समान उपयोगी है, चाहे वो यूपीएससी हो या आरओ हो, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, लोअर पीसीएस हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो आप अवश्य ही ऐसे को गंभीरता से लेंगे। टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा समय समय पर लिया जाएगा और साथ में प्रयास किया जाएगा प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के बीच लाने का, ताकि आप सभी मोटिवेशनल अर्थात प्रतिदिन मोटिवेट होकर, एनर्जेटिक होकर अपने भीतर छिपे अपनी ऊर्जा को प्रतिदिन बूस्ट कर अपनी पढ़ाई को और भी गति दे सकें। इससे संबंधित एक छोटा सा संदेश अवश्य आप सभी के बीच लाया जाएगा। साथियों आप अवश्य ही मोटिवेशनल संदेश को सुनिएगा ही सुनिएगा, क्योंकि यह एक ऐसे मेडिसिन के रूप में काम करेगा कि पूरा दिन आपका एनर्जेटिक होगा। साथियों आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए, आप सभी को मोटिवेट करने के लिए स्पेशल तौर पे आप सभी के लिए मैं एक अलग चैनल बनाई हूँ, मोटिवेशनल वीडियो बाय सीमा गुप्ता। आप अवश्य ही उस चैनल पर जाइए और अवश्य ही अपने भीतर छिपे ऊर्जा को जगाने के लिए प्रतिदिन मोटिवेट होइए। तो साथियों यह रही रूपरेखा कि किस प्रकार से आगामी कुछ दिनों में मेरे द्वारा आप सभी के बीच क्लासेस लाए जाने हैं। साथियों आप बिल्कुल फिक्र ना करिएगा,
जिस तरह आप सभी को बताया जा रहा है उस तरह आप तैयारी करिएगा। और ख़ास तौर पे साथियों, आने वाले कुछ समय में लगातार समीक्षा अधिकारी सचिवालय से संबंधित पद लगातार रिक्त हो रहे हैं, इसलिए बेफिक्र होकर तैयारी करिए। लगातार विज्ञापन आने वाली है और चूँकि साथियों अभी शीघ्र अतिशीघ्र प्रमोशन होने की भी संभावना है और अच्छे खासे पदों पर होने की संभावना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट विज्ञापन है अच्छा 2021 से संबंधित, उससे संबंधित विज्ञापन भी आने की संभावना होगी, इसलिए आप अपनी तैयारी को कहीं पर भी ब्रेक न दीजिएगा बल्कि अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। इसी आशा संदेश के साथ कि आप अवश्य ही न सिर्फ अपने जीवन में सुख समृद्धि और विकास के मार्ग को गतिशील बनाएंगे बल्कि अवश्य ही देश के प्रेस्टीजियस सर्विस में अपने स्थान को सुनिश्चित करते हुए 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में आप सभी युवा साथी अवश्य ही योगदान देंगे। नमस्कार।